हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज से आप सभी के लिए ट्रिपल सी दिसंबर और जनवरी एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज आप सभी का पहला क्लास होने वाला है। तो ऐसे साथी जिनका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है या फिर जनवरी में होने वाला है, आप सभी को डेली रात 10 बजे क्लास ज्वाइन करनी है। रेगुलर आपको क्लास मिलेगी और जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी एक बार सेशन को शेयर करें ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। आप सभी को लोचन कंप्यूटर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर हम आप सभी के लिए मॉक टेस्ट लिंक भेजते रहते हैं और पीडीएफ बहुत सारी नोट्स भी वहां पर मिलते हैं। तो आप सब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। तो हम नए सिलेबस पर आधारित प्रश्नों को हम क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी आप सभी के पास समय रह गया है, 20 डेज का आपके पास समय रह गया है स्टूडेंट। तो 20 डेज में जितना आप सभी के लिए हो सकेगा उतना आप सभी के लिए पूरा प्रयास करेंगे कि आप सभी का जो एग्जाम हो वो बहुत अच्छे से हो और आप इतना अच्छे से आप तैयारी कर सकें जो कि आपके एग्जाम्स के लिए पूरा हेल्पफुल रहे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को जल्दी से क्लास में जुड़ जाना है। आज क्लास हम लिब्रे ऑफिस से धमाकेदार प्रश्नों उत्तर को डिस्कस करेंगे जो कि नए सिलेबस पर आधारित होगा। और आप सभी को प्रैक्टिस क्लास हमें रेगुलर कराना है। तो रेगुलर क्लास आप सभी को रात के 10 बजे होगा। तो रेगुलर क्लास में आप सभी को जरूर ज्वाइन होना है। और साथ साथ में जितने भी सिलेबस हमने डिस्कस किया है, अगर हमारे क्लास में पहली बार आए हैं तो क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूंगा, जो कि आप सिलेबस को देख लीजिएगा। सिलेबस के बेसिस पे ही आप सभी को प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और किसी भी तरीके की अगर आपको डाउट आता है, किसी तरीके की समस्याएं आती हैं, तो आप सभी हमें इस नंबर पे शो हो रहा होगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको पूरी सहायता की जाएगी स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चों क्लास में जुड़ जाइए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न कहता है स्टूडेंट कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू शो फॉर्मेटिंग मार्क्स इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में फॉर्मेटिंग मार्क्स दिखाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस F10 इज करेक्ट आंसर। तो जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। और जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी साथी और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके। स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है स्टूडेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन लिब्रे ऑफिस राइटर मेल मर्ज और लेटर विजार्ड अवेलेबल इन विच मेनू। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड किस मेनू में उपलब्ध होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चों को क्लास के एंड तक बने रहना है स्टूडेंट। आप सभी के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन को आप सभी को मिस नहीं करना है। तो बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, टूल्स इज करेक्ट आंसर। तो जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस विद कंट्रोल प्लस एन इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, न्यू एज स्प्रेडशीट। तो जिस बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, इन लिब्रे ऑफिस राइटर द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इज। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 12 इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जूम इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में जूम की अधिकतम संख्या कितनी होती है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 600। तो जिस बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, इन लिब्रे ऑफिस राइटर विद शॉर्टकट कीज यूज फॉर न्यू स्टाइल। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, शिफ्ट प्लस F11 इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स,
व्हाट इज द शॉर्टकट की टू पेस्ट इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे, तो जल्दी जल्दी बताते जाना आप सभी क्वेश्चन, क्योंकि हम प्रैक्टिस क्लास को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस को आप सभी को प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस राइटर विद शॉर्टकट की इज यूज फॉर। तो बताना आप सभी लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू करने की शॉर्टकट की क्या होती है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो बताना है आप सभी को, बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस वाई इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, विच मेनू हैज वर्ड काउंट ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में किस मेनू में शब्द गणना विकल्प होता है? तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, टूल्स। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, इन लिब्रे ऑफिस राइटर विद शॉर्टकट कीज यूज फॉर मैनेजमेंट टेम्पलेट। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, विच इज ग्राफिक सॉफ्टवेयर इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्या होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके इसमें ट्रिपल सी एग्जाम्स में। तो आप सभी को शेयर करने से और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल जाएगा, तो आप सभी के लिए काफ़ी सही रहेगा स्टूडेंट, कि आपके मदद से ही दूसरे बच्चों को भी मदद मिल पाएगी। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ड्रॉ इज करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, इन लिब्रे ऑफिस राइटर विद शॉर्टकट कीज यूज टू इंसर्ट बुलेट लिस्ट। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो बताना है आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, शिफ्ट प्लस F12 इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, विच शॉर्टकट की इज यूज टू गेट हेल्प इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में सहायता प्राप्त करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, F1 इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, व्हाट आर द एक्यूरेट कॉम्बिनेशन ऑफ की टू सेव अ डॉक्यूमेंट? किसी दस्तावेज को सहेजने के लिए कुंजियों का सटीक संयोजन क्या होता है? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस एस इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, वेयर इज द ऑप्शंस ऑफ एडिट इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में एडिट का विकल्प कहाँ होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, स्टैंडर्ड बार इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, कैन द करेंट टाइम बी इंसर्टेड इन द हेडर? क्या वर्तमान समय को हेडर में डाला जा सकता है? स्टूडेंट ट्रिपल से एग्जाम में ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। मिनिमम क्वेश्चन स्टूडेंट 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं ट्रू फॉल्स में। तो आप सभी को ट्रू फॉल्स पे भी ज़्यादा फोकस करना है स्टूडेंट, क्योंकि ट्रू फॉल्स में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आप सभी को पहले क्वेश्चंस को समझने की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चंस को समझिए, उसके बाद ही आप सभी ट्रू या फॉल्स का ऑप्शन बताइएगा स्टूडेंट। बताइए आप सभी, क्वेश्चंस कह रहा है स्टूडेंट कि कैन द करेंट टाइम बी इंसर्टेड इन द हेडर? क्या वर्तमान समय को हेडर में डाला जा सकता है? बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका ट्रू हो जाएगा। तो जो भी बच्चों ने ट्रू बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, वी कैन नॉट सेव लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट इन फाइल्स लाइक डॉक्यूमेंट, डॉक्स एंड एक्सएमएल बिकॉज इट इज ओपन सोर्स। तो लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट को हम डॉक्स या एक्सएमएल जैसे फाइल्स में सेव नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओपन सोर्स होता है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। फॉल्स होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब यही होगा स्टूडेंट, आप सभी का जो हो जाएगा फॉल्स। तो जो भी बच्चों ने फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस यूज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन मैकेनिज्म दैट मेक्स इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू
राइट द कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट इफ पासवर्ड इज लॉस्ट और फॉरगेटन। तो लिब्रे ऑफिस एक बहुत मजबूत एप्लीकेशन तंत्र का उपयोग करता है जो पासवर्ड खो जाने या भूल जाने पर दस्तावेज की सामग्री को पुनः प्राप्त करना लगभग असंभव बना देता है। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स? आप सभी को बताना है। बताइए आप सभी, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, इन लिब्रे ऑफिस राइटर यूजुअली लैंडस्केप। लिब्रे ऑफिस राइटर में सामान्यतः लैंडस्केप होता है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा फॉल्स। तो जो भी बच्चों ने फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, इन लिब्रे ऑफिस इज जूम ऑप्शंस टू द लेफ्ट। लिब्रे ऑफिस में बाईं ओर जूम विकल्प होता है। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा फॉल्स। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कंट्रोल प्लस एफ हैज द सेम वर्क इन बोथ लिब्रे ऑफिस राइटर एंड एमएस ऑफिस। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर और एमएस ऑफिस दोनों में कंट्रोल प्लस एफ का सामान्य कार्य होता है। तो बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसमें इस स्टेटमेंट का जो राइट ऑप्शन होगा ट्रू हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, आफ्टर राइटिंग अ टेक्स्ट वंस इन LibreOffice, आफ्टर राइटिंग द सेम टेक्स्ट अगेन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट इज रिटन ऑटोमेटिकली आफ्टर राइटिंग द फर्स्ट वर्ड। तो LibreOffice एक बार टेक्स्ट लिखने के बाद दोबारा वही टेक्स्ट लिखने पर पहला शब्द लिखने के बाद बाकी टेक्स्ट अपने आप लिखा जाता है। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जो भी बच्चों ने ट्रू बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्टूडेंट से, लिब्रे ऑफिस राइटर इज एन ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फॉल्स। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, इन लिब्रे ऑफिस कैन यू राइट दैट ओनली डी वाई। तो इस बताना आप सभी को क्या लिब्रे ऑफिस में आप तारीख केवल इसमें लिख सकते हैं। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फॉल्स इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, स्टेटस बार कैन बी रिमूव इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हटाया जा सकता है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास के एंड तक बने रहिएगा। इसमें आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है और बी कंसेंट्रेट स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए। उसके बाद ही आप सभी लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो बताइए आप सभी, स्टेटस बार कैन बी रिमूव इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जो भी बच्चों ने ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, स्टूडेंट्स कैन ऑपरेट लिब्रे ऑफिस इन ऑल वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। क्या लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट के सभी संस्कारों में संचालित किया जा सकता है। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फॉल्स इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट बोथ अपीयर बिगर देन द नॉर्मल कैरेक्टर्स। तो सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट दोनों सामान्य कैरेक्टर की तुलना बड़े दिखाई देते हैं। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा फॉल्स। तो जो भी बच्चों ने फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा फॉल्स। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, कैन क्विक एक्सेस टूल बार बी कस्टमाइज। तो बताना आप सभी को कैन क्विक एक्सेस टूल बार बी कस्टमाइज। तो क्या क्विक एक्सेस टूल बार को अनुकूलित किया जा सकता है। तो बताना आप सभी को। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कंटेन्स मैनी सॉफ्टवेयर। तो लिब्रे ऑफिस में कई सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा ट्रू। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, कैन नॉट क्रिएट टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट नहीं बना सकते सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। बताइए आप सभी, बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा।
तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉल्स। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, रॉन्ग एक्सटेंशन फाइल्स ओपन्स। तो बताना आपसे बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। रॉन्ग एक्सटेंशन फाइल ओपन्स, गलत एक्सटेंशन फाइल खुलती हैं या नहीं खुलती हैं। बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, कैन लिब्रे ऑफिस कैन बी रन इन विंडोज लाइनक्स मैक ओएस। क्या लिब्रे ऑफिस को विंडोज लाइनक्स या मैक ओएस में चलाया जा सकता है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, यूजिंग द कट एंड कॉपी कमांड द डाटा इज स्टोर्ड इन द क्लिप बोर्ड। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कट एंड कॉपी कमांड का प्रयोग कर डाटा को क्लिप बोर्ड में संग्रहित किया जा सकता है या किया जाता है। बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ट्रू इज करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, cannot print a document in LibreOffice without having a print preview। तो प्रिंट प्रीव्यू प्रश्न के बिना LibreOffice में कोई दस्तावेज प्रिंट नहीं किया जा सकता है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा फॉल्स। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, देयर इज नो फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शंस इन LibreOffice। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, कैन वी यूज बोथ हेडर एंड फुटर ऑन द सेम पेजेस। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा ट्रू। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कैन लिब्रियोफिस कैल्क राइटर एंड इम्प्रेस बी क्लोज थ्रू Ctrl+W शॉर्टकट की। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताइए आप सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ट्रू इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम जूम इज 400% इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अधिकतम जूम 400% प्रतिशत होता है। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉल्स। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, इन लिब्रियोफिस इज जूम ऑप्शंस टू द लेफ्ट। तो लिब्रियोफिस में बाई और जूम विकल्प होता है क्या, बताना आप सभी को बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, अंडू एंड रेडो कमांड्स आर देयर इन लिब्रियोफिस। तो लिब्रियोफिस में अंडू और रेडो कमांड होते हैं। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, इज Ctrl+F द सेम फंक्शन इन LibreOffice एज इट इन MS ऑफिस। के Ctrl+F LibreOffice में वही कार्य करता है जो MS ऑफिस में होता है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ट्रू। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, LibreOffice इज कनेक्टेड टू अ सर्वर। In case of any types of problems in the main server, the LibreOffice automatically back up the file from the main server। तो LibreOffice एक सर्वर से जुड़ा है। मेन सर्वर में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर LibreOffice स्वचालित रूप से मेन सर्वर का फाइल का बैकअप लेता है। तो बताना है आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा फॉल्स। तो जो भी बच्चों ने फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, देयर इज नो पब्लिशर सॉफ्टवेयर इन LibreOffice। LibreOffice में कोई प्रकाशक सॉफ्टवेयर नहीं है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जो भी बच्चों ने ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, LibreOffice फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। LibreOffice कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फाइल नेम रिटर्न इन द टाइटल बार। टाइटल बार में फाइल का नाम क्या लिखा जाता है होता है। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ट्रू। तो जो भी बच्चों ने ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कैन द राइट एंड लेफ्ट साइड्स बी चेंज सिमल्टेनियसली। क्या दायां और बायां का पक्ष एक साथ बदला जा सकता है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ट्रू। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, LibreOffice इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। LibreOffice माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताइए आप सभी जल्दी से। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फॉल्स। तो जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, कैन देयर आर एडिशनल एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ डेसिमल नंबर्स इन LibreOffice। क्या LibreOffice में दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाव हो सकता है। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है।
तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। तो जो भी बच्चों ने ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट से बिंग इज अ लिब्रे ऑफिस प्रोडक्ट। बिंग एक लिब्रे ऑफिस उत्पाद है, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा फॉल्स। तो जो भी बच्चों ने फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट लिब्रे ऑफिस मेनू बार कैन बी ओपन विद शॉर्टकट की। लिब्रे ऑफिस मेनू बार को शॉर्टकट कुंजी को खोला जा सकता है। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जो भी बच्चों ने ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है फुट इज एट बॉटम ऑफ द पेज। फुट पोस्ट के नीचे होती है और बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जो भी बच्चों ने ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस इज अ फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लिब्रे ऑफिस एक निःशुल्क ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है क्या। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट F7 की इज यूज टू चेक स्पेलिंग। वर्तनी जांचने लिए F7 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जो भी बच्चों ने ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट पैराग्राफ हैज टू बी डबल क्लिक फॉर हेडिंग। शीर्षक के लिए पैराग्राफ पर डबल क्लिक करना होगा। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ यूजफुल सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उपयोगी सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कैन नॉट चेंज द विंडो साइज इन लिब्रे ऑफिस। तो क्या लिब्रे ऑफिस में विंडो का आकार नहीं बदला जा सकता है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स लिब्रे ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स इन लिब्रे ऑफिस द डेट फॉर्मेट इज DDMMY। तो लिब्रे ऑफिस में दिनांक इस फॉर्मेट में होता है स्टूडेंट। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉल्स। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कैन लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर इम्प्रेस ड्रॉ स्टार्ट सिमल्टेनियसली। तो क्या लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर इम्प्रेस या ड्रॉ के साथ शुरू हो सकते हैं। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है इसमें, तो आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। तो जो भी बच्चों ने ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट आज क्लास आप सभी को कैसा लगा। 60 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टूडेंट अगर आपने पूरी क्लास जरूर अटेंड किया होगा तो आपको यहाँ पे फील हो रहा होगा कि आप कितने तैयारी कर चुके हैं। इसमें आपको कितने तैयारी करने की जरूरत है। 60 क्वेश्चन में अपने कितने क्वेश्चन को करेक्ट कर पाए हैं, इससे आपको पूरी मदद मिलेगा। स्टूडेंट अगर आपको कम एवरेज आ रहा है तो आप सभी रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, आप सभी एवरेज में आ जाइएगा और आपका जो ट्रिपल सी का एग्जाम होगा बहुत अच्छे से जाएगा स्टूडेंट। तो आप सभी को रेगुलर क्लास रात के 10 बजे जरूर ज्वाइन होना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।